तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक्चुअली अपन बात करने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के ऊपर। एक्चुअली उसको याद करने का मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, 3-4 कंसेप्ट हैं, उनको मैं डिस्कस यहीं पे कर लूँगा ताकि आपको वो बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न और किंगडम, इन सारे चीज़ों को आप लोग को कई बार थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता होगा कि इसको उल्टा पुल्टा एग्ज़ाम में अगर हल्का भी अगर आपको दे दे कि बताइए इसका अरेंजमेंट क्या होगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको पूछ ले, थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के बाद आपको ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आप सिंपल सा दिमाग यहाँ पर देखिए, मतलब क्या, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, सो ध्यान से देखिए। आपको सिंपली क्या करना है, याद रखना है FOC रूल। क्या याद रखना है? FOC रूल, फॉक रूल। क्या बोला मैंने? 10 बार अभी का अभी वीडियो को पॉज करो और 10 बार प्लीज़ बोल दो फॉक रूल। क्या बोलना है? FOC रूल। देखो ये रूल काम कैसे करता है, देखना ध्यान से। यहाँ पे स्पीशीज है, यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता होगा, और कन्फ्यूजन होता भी होगा इसके आगे होता होगा। एक्चुअली स्पीशीज जीनस तुम आप जानते ही हो, और स्पीशीज जीनस आप जानते हो, तो कन्फ्यूजन होता होगा कि फैमिली पहले ऑर्डर, फैमिली आएगा कि पहले ऑर्डर आएगा कि पहले क्लास आएगा। तो सिंपल याद रख लो कि नीचे से हम जा रहे हैं ना ऊपर की ओर, छोटा से जा रहे हैं ना ऊपर की ओर, छोटा से हम जा रहे हैं बड़े की ओर। तो सिंपल हमें याद रखना है कि फॉक रूल काम करेगा, और FOC यानी कि फैमिली ऑर्डर क्लास, मैंने क्या बोला? फॉक रूल काम करेगा, जो कि है फैमिली ऑर्डर क्लास। उसके बाद आप जानते ही हो कि यहाँ पे फाइलम होने वाला है, इसके ऊपर किंगडम होगा, जो कि सबसे बड़ा टेक्सा होगा, टेक्सॉन होगा। और यहाँ पे देखो, सबसे छोटा कौन है? स्पीशीज है, सबसे छोटा स्पीशीज है, सबसे बड़ा किंगडम है। ये बात आप जान चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन ज़्यादा स्पेसिफिक होगा और कौन ज़्यादा जेनेरिक होगा, यानी कि मोर जेनेरिक और मोर स्पेसिफिक पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट पे अब आ रहे हैं हम, कुछ कंसेप्ट्स पे अब बात करते हैं। आपको याद करने का तो मैं ट्रिक बता दिया आपको। अब सिंपल देखो, अगर आप स्पीशीज की ओर जाओगे तो सिंपल है कि वो मोर स्पेसिफिक होगा। अगर आप जीनस की ओर जाओगे, यानी कि ऊपर की ओर जाओगे, तो वो मोर जेनेरिक होगा। मैंने क्या बोला? अगर आप स्पीशीज की ओर जाओगे तो वो मोर स्पेसिफिक होगा। अगर आप जीनस की ओर जाओगे, यानी कि ऊपर जाओगे, तो समझ लो कि आप मोर जेनेरिक की ओर जा रहे हो। अब हम तीसरे कंसेप्ट पे बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कॉमन कैरेक्टर पे जब हम बात करते हैं, तो ऊपर जाने पे जो है ना, ऊपर जाते हैं जब हम, ऊपर जब जाते हैं, यानी कि स्पीशीज से किंगडम की ओर जब जाते हैं, तो एक्चुअली कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है जब हम स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं। यार ऑब्वियसली बात है, जब हम छोटे सी बड़े की ओर जाएंगे तो यहाँ पे हमको 5 ही तो करना है। यहाँ पे स्पीशीज टोटल दुनिया में कितना है आपको मालूम है? बहुत स्पीशीज यार, 1.7 to 1.8 मिलियन मैंने बताया था, वैसे आप चेक कर लेना। ठीक है, एक्चुअली यहाँ से जब हम किंगडम की ओर जाते हैं, तो एक्चुअली कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और कॉम्प्लेक्सिटी पे अब हम बात करते हैं थोड़ा सा। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी है ना, कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली ये भी डिक्रीज ही करता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी डिक्रीज ही करता है। ठीक है, अगर आप इतना तक समझ चुके हैं तो अपन हम चलते हैं आगे बात करना क्या है अब अपन को, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, फाइलम है ना, यहाँ पे फाइलम है। फाइलम यूज करते हैं हम एनिमल के लिए, और डिवीज़न यूज करते हैं हम प्लांट के लिए। मैंने क्या बोला? फाइलम यूज करते हैं हम एनिमल के लिए, और डिवीज़न यूज करते हैं प्लांट के लिए। P वाले के पास A होगा और D वाले के पास P होगा, यानी कि P के पास P नहीं होगा, P के पास P नहीं होगा, यानी कि फाइलम होगा एनिमल के लिए और डिवीज़न होगा प्लांट के लिए। आपको ये जानकारी सुन करके कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों, इसी तरह से आपको मैं ट्रिक के साथ बहुत चीज़ें बताऊंगा, बहुत चीज़ को मैं आपके सामने रिवील करूंगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।